तो डियर, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कला वर्ग की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशंस की। इस बुक की सबसे बेस्ट खासियत क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि इसमें 2700 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं, रिपीट वाले क्वेश्चंस हैं। प्लस आपको यहाँ पर 5 साल के क्वेश्चन पेपर मिलता है 2017 से 2021। वन ऑफ द बेस्ट बुक है कला वर्ग के लिए चक्षु प्रकाशन। इस बुक की खासियत एक और है कि विषय सूची जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किए जाए। सामान्य ज्ञान आप बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री, आपको इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, तो अच्छे से डिफाइन किया गया है। साइंस भी, मिसलिनियस भी, तो सामान्य ज्ञान सेक्शन वाइज सामान्य ज्ञान दिया हुआ है। उसके बाद अगर जाते हैं सेक्शन बी भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आप हिंदी की प्रिपरेशन करते हैं और आप जानते हैं कि हिंदी 50 क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंग्लिश की प्रिपरेशन भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है, रीजनिंग भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, कला वर्ग भी सॉल्व कर सकते हो। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। आपको परचेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन परचेस करना है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप परचेस कर लीजिए, या फिर आप नियरेस्ट शॉप पे जाके आप परचेस कर सकते हैं इसका प्रैक्टिस सेट भी और स्टडी गाइड भी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपका यूपी बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 30 दिन बचे हुए हैं एग्जामिनेशंस होने में। और अगर बिहार बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 15 दिन बचे हुए हैं शेष आपका एग्ज़ाम होने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जीके का टेस्ट है आपका, डेली आप कर लिया करें टेस्ट को, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस में। वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, ये है एसिटिलीन। और सुनिए बायोगैस के बारे में। देखो, ये जो गैस होता है ना, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि बायोगैस जो होता है वो स्थानीय जो उपलब्ध होते हैं ना कच्चे पदार्थ, ठीक है, और कचरा, तो उससे पैदा किया जाता है ये बायोगैस। क्लियर है। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मुख्य घटक क्या है, तो ये आपका है एसिटिलीन, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास रिपोर्ट जो है वो किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है यूएनडीपी। इट मीन्स कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट दिया जाता है। क्लियर है डियर्स, समझ गए ये चीज़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मतलब क्या मेजरमेंट किया जाता है, जैसे कि इसमें शिक्षा देखा जाता है, ठीक है, शिक्षा का रिपोर्ट देखा जाता है, स्वास्थ्य का रिपोर्ट देखा जाता है, हालांकि ये पूछेगा नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ, और इनकम आय का रिपोर्ट देखा जाता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की कौन सी संबंध संस्था है जो कि विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों की गरीब उन्मूलन हेतु सहायक प्रदान करती है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ रिपोर्ट कौन देता है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ऑप्शन बी। 80 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपका श्रीमती जॉन रॉबिन्सन्स, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। 81 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का प्रयोग किया था, तो ये प्रयोग किया था प्रोफेसर कीन्स ने, ठीक है, ऑप्शन ए प्रोफेसर कीन्स ने। क्लियर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात अगर देखते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं थी, मतलब 1000 पुरुषों की कंपेयर में कितनी महिलाएं थीं, ये 2011 का रिपोर्ट है और उसमें थी 940। और अभी क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है, कोविड की वजह से और पीछे होता चला गया है,
अदरवाइज़ 10 साल में हो जाता है। तो अभी जो रिपोर्ट एक आया था इसी महिला और पुरुष के लिंग अनुपात को लेकर, जिसमें महिलाएं पुरुषों से आगे हो गई हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम होते हैं, देश का जो पीएम होता है वो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? रबड़ की खेती, कौन से राज्य में रबड़ की खेती होता है? तो ये है आपका केरल, ठीक है। केरल में अगर पूरे देश की अगर रबड़ की खेती की बात करें तो 90% जो रबड़ की खेती होता है वो केरल में ही होता है, क्लियर है। उसके बाद अन्य जो राज्य हैं उसमें कुछ कुछ परसेंट होता है, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, ठीक है, तो ऐसे हैं, लेकिन केरल में सबसे ज़्यादा होता है, तो केरल आपको याद रखना है रबड़ की खेती के लिए। निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? राजकोषीय नीति का भाग है, तो ये है आपका कर नीति, ठीक है, कर को टैक्स बोलते हैं, क्लियर है इंग्लिश में। 86 नंबर, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। ओके डियर, तो ये रहे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। और अगर आपने 10 में से कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है कमेंट कीजिएगा। सेशन को आपको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर की वीडियोस और जीएस जीके के वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।